दोस्तों नमस्कार। कार्बी आंगलोंग में टेंशन है। टेंशन का खामियाजा वहाँ के हिंदी भाषी समुदाय को भोगना पड़ रहा है। हिंदी भाषी समुदाय के लोगों को बेदखल किया जा रहा है। हिंदी भाषी समुदाय के लोगों की दुकानें जोर जबरदस्ती खाली कराई जा रही है। हिंदी भाषी समुदाय के लोगों के घरों को जलाया जा रहा है। तो यह घटना एक कथित मारपीट की घटना के बाद शुरू हुई। कार्बी स्टूडेंट एसोसिएशन का आरोप है कि उनके जो लोग हैं उनके साथ हिंदी भाषी लोगों ने मारपीट की। हालांकि यह बात गले नहीं उतरती कि वहाँ के स्थानीय भूमिपुत्रों के साथ हिंदी भाषी मारपीट कर सकते हैं क्या। Bihari dadágiri nusul libo. Karbi ang lagot biari dadágiri nusul libo. फिर भी जैसा आरोप है कि हिंदी भाषियों ने मारपीट की जब वे एक आंदोलन से लौट रहे थे। यह आंदोलन जो है वहाँ पर प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व और विलेज ग्रेजिंग रिजर्व की ज़मीनों को लेकर था। इन ज़मीनों पर ज़्यादातर जो सेटलमेंट है वो सेटलमेंट हिंदी भाषियों का है। कार्बी आंगलोंग में हिंदी भाषियों की बहुतायत है। हिंदी भाषी लोग वहाँ सदियों से रह रहे हैं। बीच बीच में इस प्रकार के मामले उठते हैं, किंतु ये मामला इंतहा हो गई। एक ऐसी सरकार के समय में जो खुद को हिंदुत्ववादी सरकार बताती है, आज हिंदी भाषी कार्बी आंगलोंग में ही नहीं बल्कि पूरे असम में सबसे ज़्यादा मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं। हिंदी भाषियों पर जो जुल्म हो रहे हैं उसको देखकर 1990 का वो दौर याद आ जाता है जब एक दहशत का माहौल था। हिंदी भाषी पूरे राज्य में दहशत के दौर से गुजर रहे थे। 2001 में यह दहशत उस समय समाप्त हुई जब तरुण गोगोई की सरकार आई। उसके बाद 15 वर्ष तरुण गोगोई की सरकार में और 5 वर्ष सर्बानंद सोनोवाल की सरकार में शांति रही। किंतु खेद की बात है कि देश में खुद को सबसे बड़ा हिंदुत्व आइकॉन बताने वाले डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार में आज हिंदी भाषी फिर से दहशत में है। राजस्थान जब डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जाते हैं तो वहां पर असम में रह रहे राजस्थानी मूल के मारवाड़ियों को जिक्र करते हैं और कहते हैं कि कैसे वे यहाँ के जो जनमानस में घुल मिल गए हैं, कैसे असम में रहने वाले असमिया मारवाड़ियों का यहाँ पर योगदान है। जब वो बिहार जाते हैं तो बिहार के लोगों के योगदान के बारे में बताते हैं। जब उत्तर प्रदेश जाते हैं तो असम में उत्तर प्रदेश के लोगों के योगदान के बारे में बताते हैं। किंतु जब वे असम लौटते हैं तो ठीक इसके विपरीत स्थिति देखी जाती है। कार्बी आंगलोंग में भी कुल मिलाकर ऐसी ही स्थिति है। वहाँ से हिंदी भाषियों को खदेड़ने की कोशिश हो रही है। हिंदी भाषियों पर जोर जुल्म हो रहे हैं, किंतु प्रशासन मौन है। और मौन है मुख्यमंत्री, वहाँ के जो सीएम है उन पर भी आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी भी संलिप्तता इस सारे काम में है, या जो अराजक तत्व है उनको वो प्रश्रय दे रहे हैं। आज अगर हम नज़र उठाकर देखें तो तिनसुकिया से लेकर धुबड़ी तक, सदिया से धुबड़ी तक विभिन्न जगह पर यह आलम दिखाई दे रहा है। और हर बार रिसीविंग एंड पर या कमजोर पक्ष के रूप में हिंदी भाषी साबित हो रहे हैं। कभी लाचित सेना, कभी वीर लाचित सेना, कभी कार्बी स्टूडेंट एसोसिएशन, कभी तिवा एसोसिएशन या कभी अन्य जो रीजनल फोर्सेज है कथित रूप से, उनके कुछ लोग मिलकर हिंदी भाषियों पर जोर जुल्म करते हैं। मुख्यमंत्री को इसके लिए दोषी इसलिए ठहराना पड़ रहा है क्योंकि एक तो उनका शासन है,
कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उनकी है, गृह मंत्रालय भी उनके पास है। बावजूद इसके इन घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। साथ ही अगर हम हिंदी भाषी कम्युनिटी की बात करें तो यहां पर हिंदी भाषी कम्युनिटी का योगदान किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिर भी मुख्यमंत्री जब विधानसभा में बोलते हैं, मिशन वसुंधरा पर बोलते हैं, तो हिंदी भाषी बिहारियों, उत्तर प्रदेश के लोगों को, मारवाड़ियों को, बांग्लादेशियों के समकक्ष खड़ा कर देते हैं। जब वो वसुंधरा स्कीम का ऐलान करते हैं तो कहते हैं कि बांग्लादेशियों को, मारवाड़ियों को, बिहारियों को इस चैनल से नहीं मिल सकता, उनके लिए दूसरा चैनल है। जबकि मारवाड़ियों, हिंदी भाषियों के साथ जो समुदाय असम में आए थे, उन समुदाय को देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। हमें उन समुदाय को देने में कतई आपत्ति नहीं है, उन्हें दिया जाना चाहिए। किंतु उनके साथ साथ हिंदी भाषी जो सदियों से यहाँ पर रह रहे हैं, असम की सुजला सुफला भूमि की सेवा कर रहे हैं, उनके भी अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। जब वसुंधरा स्कीम के तहत गोरखा समुदाय को दिया जाता है तो हिंदी भाषी समुदाय इसका स्वागत करता है, किंतु साथ ही मन में पीड़ा यह भी होती है कि अगर गोरखा समुदाय को दिया जा रहा है, अगर चाहे जनजाति समुदाय को दिया जा रहा है, तो हिंदी भाषियों के साथ यह भेदभाव क्यों? इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए। फिलहाल लौटते हैं फिर कार्बी आंगलों की तरफ। कार्बी आंगलों की जो घटनाएं हैं, यह घटनाएं एक बार फिर से राज्य सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। वहां पर जो कानून का राज नहीं है और जंगल राज कायम हो रहा है, होते जा रहा है। दहशत में शांत प्रिय समुदाय, शांति से रहने वाले हिंदी भाषी जी रहे हैं, यह एक बार फिर से जो है साफ हो जाता है। इस कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह को विशेष तत्परता दिखानी चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी है, उन्हें भी जो है हिंदी भाषियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष कदम उठाने चाहिए, ताकि देश के विभिन्न राज्यों में जब वो जाते हैं, राजस्थान में जाते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव के दौरान वो जाएंगे, तो उनकी साख बढ़े, उनकी साख गिरे नहीं। कोई उनसे यह प्रश्न नहीं करे कि उनके राज्य में हिंदी भाषियों की हालत जो है वो दयनीय है, वो असुरक्षित है। बात करते हैं हिंदी भाषी नेताओं की। विभिन्न राजनीतिक दलों में हिंदी भाषी नेता है। भारतीय जनता पार्टी में भी हिंदी भाषी नेता है जो हिंदी भाषी के नाम पर राजनीति करते हैं। हिंदी भाषी के नाम पर आरक्षित कोटा उन्हें मिलता है, किंतु जब हिंदी भाषियों पर जुल्म सितम होते हैं तो वो चुप रहना पसंद करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में हो सकते हैं, आप अन्य किसी दल में हो सकते हैं। अगर आप सत्ताधारी पार्टी में हैं तो आपकी विशेष जिम्मेदारी हो जाती है कि आप इस मुद्दे पर बोले, इस मुद्दे को उठाए, सरकार पर दबाव बनाए, पुलिस पर दबाव बनाए, स्थानीय एमएलए, मंत्री, विधायकों पर दबाव बनाए और शांति की पहल करे। शांति से आपका समुदाय रह सके, तभी वो आपको अपना नेता मानेंगे। किंतु खेद की बात है कि हिंदी भाषी समुदाय के भाजपाई नेता सभी चुप नजर आते हैं इस मामले पर। क्या उन्हें मुख्यमंत्री का डर है अथवा भारतीय जनता पार्टी के कथित नियमों से बंधे हैं? भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहां पर अंदर खाने आपको अपनी आवाज उठाने का अधिकार है और आपको इस अधिकार का पालन करना चाहिए, क्योंकि आप सबसे पहले जवाबदेह अपने समाज और समुदाय के प्रति है, उसके बाद आप राजनीतिक दल के प्रति है। इसके बाद बात करते हैं हिंदी भाषी संगठनों की। हिंदी भाषी संगठन अक्सर इस पर मौन रहते हैं या खूब जोर मारे तो एक स्टेटमेंट देकर जो है अपनी कर्तव्य की तीसरी समझ लेते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब पहले ही बटा हुआ जो समुदाय है, जो मारवाड़ी, बिहारी, उत्तर प्रदेश वालों के नाम पर बटा हुआ है, भोजपुरी, मैथिल के नाम पर बटा हुआ है, ये सारे समुदाय को एकजुटता के साथ एक मंच के तहत मजबूती से अपने समुदाय के अधिकारों के हितों की रक्षा करने के लिए आवाज उठानी चाहिए। राज्य सरकार अगर आपकी बात नहीं सुनती है तो केंद्र सरकार में यह आवाज गूंजनी चाहिए, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए और उनको बताया जाना चाहिए कि राज्य में हिंदी भाषी समुदाय के सामने क्या समस्याएं हैं, कैसे उन्हें डर डर कर जीना पड़ रहा है। यहाँ पर राज्य सरकार की क्या जो है इस पूरे संदर्भ में भूमिका है, यहाँ के पुलिस प्रशासन की क्या भूमिका है, इससे
गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाना चाहिए। संयुक्त रूप से इस मामले पर आवाज उठाई जानी चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से इसके समाधान के मजबूत प्रयास किए जाने चाहिए। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक। यह आपका अपना चैनल है, आपकी अपनी आवाज है। ऐसे ही बात करते रहेंगे और आपकी आवाज उठाते रहेंगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय आयोग होम। सब्सक्राइब करना ना भूले।